हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं मैथमेटिक्स का काफ़ी ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ब्रीथ। यानी आज की इस वीडियो में हम लोग ब्रीथ चैप्टर से ऐसे इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप भी इस मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी को देखना बेहद जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। यहाँ पे पहला सवाल के माध्यम से पूछा गया है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री का होता है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस प्रकार से एक वृत्त होते हैं, बीच में एक केंद्र होते हैं। तो इस वृत्त के जो एक केंद्र पर बना कोण होता है ये कितना डिग्री का होता है, यही इस क्वेश्चन में आप सभी को बताना होगा। पहला ऑप्शन में दिया गया है 90 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया गया है 180 डिग्री और ऑप्शन सी में दिया गया है 360 डिग्री और आपका ऑप्शन डी में दिया गया है 270 डिग्री। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 को देखिए। तो क्वेश्चन 2 कहता है कि अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है। दोस्तों याद रखिएगा कि एक वृत्त के केंद्र पे बना कोण 360 डिग्री का होता है। तो आपसे पूछा गया है अर्धवृत्त का कोण कितना होता है। तो जब वृत्त पर बना कोण 360 डिग्री का होता है तो अर्धवृत्त का मतलब आधा वृत्त, तो इसी को आधा कर लीजिए। दोस्तों 360 का आधा करते हैं तो कितना आता है, तो 180 आ जाता है। अतः हम कह सकते हैं अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 को देखिए। क्वेश्चन 3 कहता है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को डॉट डॉट बिंदु पर स्पर्श करती है। यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, तो एक बिंदु पर स्पर्श करती है। कैसे, तो मान लेते हैं कि ये हमारा वृत्त है, कोई बाहरी बिंदु ए से इस वृत्त पे यदि हम लोग इस प्रकार से स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे कि जो स्पर्श रेखा है ना वृत्त को मात्र एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद कर दे रही है, यानी स्पर्श कर रही है, यानी इसको छू कर जा रही है। अतः हम कह सकते हैं क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 1। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 को देखिए। क्वेश्चन 4 कहता है कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 4 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम लोग छेदक रेखा कहते हैं या इसे हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा भी कह सकते हैं। क्वेश्चन 4 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 को देखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन 5 कहता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन में दिया गया चाप कहलाती है, चाप कर्ण कहलाती है, व्यास कहलाती है और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों याद रखिएगा कि जैसा कि यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं कि ये हमने एक वृत्त की रचना कर लिया है, तो बीच का ये जो बिंदु होता है ना इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग केंद्र कहते हैं। उसके बाद में मान लेते हैं कि यह एक वृत्त है, अगर आपस में बीच में बीचों बीच एक रेखा को मिला देंगे तो ये वृत्त का सबसे बड़ी जीवा कहलाती है जिसका नाम व्यास होता है। इसी वृत्त के आधे भाग में एक रेखा इस प्रकार से मिल जाती तो इसे हम लोग जीवा कहते हैं और बीच में इस प्रकार से एक कोण बना दिया जाता है जिसे हम लोग चाप खंड कहते हैं या त्रिज्या खंड भी कहते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग व्यास कहते हैं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यास। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 6 का रहा है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक वृत्त की रचना हम लोग कर लिए हैं। अब इस वृत्त पे हम लोग इस प्रकार से भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इस प्रकार से भी खींच सकते हैं, इस प्रकार से हम लोग अनगिनत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जिसका कोई अंत ना हो। तो पहला ऑप्शन में दिया गया 2, तो 2 आपका बिल्कुल गलत है, 1 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी एक वृत्त पर हम लोग अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अनगिनत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 7 को देखिए। क्वेश्चन 7 कहता है कि किसी वृत्त के एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 7 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, इसलिए कि बोला गया है
कि किसी वृत्त के एक बिंदु पर, मान लेते हैं कि यह हमारा वृत्त है, कोई एक बिंदु यहाँ पे हम लोग ए ही मान लेते हैं, कोई बाहरी बिंदु पी से जब यहाँ पे स्पर्शरेखा खींचेंगे तो इस प्रकार से स्पर्शरेखा होगा। ठीक है, तो बोला गया कि किसी वृत्त के एक बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा की संख्या कितनी हो रही है, तो एक बिंदु पे केवल एक ही स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 1। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 8 को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन 8 कहता है कि दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा क्या होती हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 8 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। बोला गया कि दो भिन्न त्रिज्या वाले, मान लेते हैं कि यह एक वृत्त है, यह भी एक वृत्त है, दोनों वृत्त जो है ना इसका त्रिज्या अलग अलग है। इसका मान लेते हैं त्रिज्या अगर 2 होगा तो इसका 3 होगा। तो जब भी दो अलग अलग त्रिज्या वाले जो वृत्त होते हैं ये क्या होते हैं, तो आपस में समरूप होते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 9 को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन 9 कहता है कि दो वृत्त सर्वांगसम होंगे यदि उनकी डॉट डॉट बराबर होगी। ये सवाल आपके मैट्रिक एग्जाम 2015 के एनुअल सेक्शन में पूछा गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा कि दो वृत्त को सर्वांगसम होने के लिए उसका शर्त क्या होता है कि उनके दोनों त्रिज्या बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो खाली स्थान में जो संख्या भरा जाने वाला है वो त्रिज्या होगा, यानी दो वृत्त सर्वांगसम होंगे कब, जब उनकी त्रिज्याएं आपस में बराबर होगी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 10 को देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 10 कहता है कि किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है, 2011 और 15 दोनों एग्जाम में पूछा गया था कि किसी वृत्त के बाहरी बिंदु, मान लेते हैं कि यह हमारा वृत्त है, कोई बाहरी बिंदु पी लेते हैं। अब इससे यदि हमें वृत्त पे स्पर्शरेखा खींचना हो तो हम इसी प्रकार से खींच सकते हैं, इसके अलावा कोई अन्य स्पर्शरेखा नहीं खींच सकते हैं। तो बोला गया कि एक वृत्त पर बाहरी बिंदु से जो स्पर्शरेखा हम लोग खींचेंगे उसकी संख्या कितनी होगी, यानी कितनी स्पर्शरेखा हम लोग खींच सकते हैं। तो यदि आप इस फिगर में देखेंगे तो मात्र हम लोग 2 ही स्पर्शरेखा खींच पाए हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी वृत्त पर बाहरी बिंदु से केवल 2 ही स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, यानी क्वेश्चन 10 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, 2। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 11 को देखिए। क्वेश्चन 11 कहता है किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है और स्पर्शरेखा की संख्या कितनी होगी। यानी सवाल पूछा गया है किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्शरेखाओं की संख्या कितनी होगी। सेम टू सेम सवाल है, एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्शरेखाओं की संख्या केवल 2 होती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी लिख सकते हैं, 2। जरा ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक के सवाल में पूछा जाता है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब अनंत हो जाता है। और एक वृत्त पर किसी बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब क्या होता है, तो 2 हो जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 12 को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन 12 कहता है कि बाह्य स्पर्श करने वाली दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है। यहाँ पे क्वेश्चन 12 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। सी कैसे होगा, तब बोला गया कि बाह्य स्पर्श करने वाली, यानी बाहर से स्पर्श करने वाली दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रकार से दो वृत्त को बनाएंगे, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं हम लोग दो वृत्तों को बना लिए हैं। अब बाहर से स्पर्श करने वाली एक रेखा ये हो जाएगी, फिर यहाँ से भी बाहर से स्पर्श करने वाली स्पर्शरेखा ये हो जाएगी, और बीच में भी एक स्पर्शरेखा हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप स्पर्शरेखाओं की गिनती करेंगे ना, तो ये आपका ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि बाहर से स्पर्श करने वाली दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाओं की जो संख्या होती है ना वो 3 होती है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 3। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 13 को देखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन 13 कहता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई क्या होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 13 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। कोई भी ऐसा वृत्त हो जिसपे बाहरी बिंदु से कोई भी स्पर्शरेखा खींची गई हो। तो इस पे तो आप सभी को बता दिए हैं कि किसी वृत्त पे बाहर बिंदु से केवल 2 स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, और दोनों स्पर्शरेखा की जो लंबाई होती है ना ये आपस में बराबर होती है। अब ऐसा ही सवाल मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पूछा गया था कि एक वृत्त पर 2 स्पर्शरेखा खींची गई है, पीए और पीबी, जिसमें पीए का जो मान है वो 8 सेमी है, तो पीबी का मान बताइए। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये 8 सेमी होगा ना तो दूसरा वाला भी आपका 8 सेमी ही होगा।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 14 को देखिए। क्वेश्चन 14 कहता है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शिका की लंबाई डॉट डॉट होती है। तो दोस्तों अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शिका की जो लंबाई होती है ना, ये समान होती है यानी बराबर होती है। तो क्वेश्चन 14 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी बराबर होती है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन जो 15 दिखाई दे रहा है, ये मैट्रिक के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है और यह एग्जाम 2018 में भी पूछा जा चुका है। जरा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। बोला गया है कि ठीक 4:24 अपराह्न पर घंटे की सुई दोपहर के बाद कितने डिग्री पर घूम जा चुकी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक घड़ी बनाएंगे। यहाँ पे आपका 12 बजता है, इस प्रकार से जब कांटा रहता है तो ये 12 बज जाता है। अब मान लेते हैं यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो ये 4:24 की बात की जा रही है, यानी यहाँ तक ले। अब इसके जो बीच में जो कोण बनेगा ना, ये कितना डिग्री का बनेगा। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि जैसे ही 12 बजता है ना, तो घड़ी का सुई कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। यानी हम लोग 360 डिग्री में यदि 12 से गुना भाग लगा देंगे तो 12 3 36 60 डिग्री, यानी हम कह सकते हैं कि एक घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो 4 घंटा में देखिए यहाँ पे 4:24 दिया गया है, तो जाहिर सी बात है जब 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो 4 घंटा में 4 तिया 12 यहाँ पे कर देंगे, 4 गुने 30 बराबर कितना हो जाएगा, तो 120 डिग्री का कोण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी 24 मिनट और दिया गया है, यानी 24 मिनट का हम लोग कोण ज्ञात करेंगे, 120 मिनट करेंगे और हमारा क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा कि जब 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, तो 60 मिनट में जब 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो जाहिर सी बात है 24 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, यानी जब 60 मिनट का आधा बनाया है कोण 30 डिग्री, तो उसी प्रकार से 24 मिनट का आधा कितना होता है, तो 12 डिग्री होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 120 डिग्री हमारा आंसर आया है उसमें 12 डिग्री को ऐड कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो 20 10 30 2 32, यानी 132 डिग्री इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो दोस्तों 132 डिग्री ऑप्शन डी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला सवाल को देखिए। तो दोस्तों अगला सवाल में भी पूछा गया है कि दिया गया है कि दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। यहाँ पे जो ये ओ है ना, ये वृत्त का दोस्तों क्या है, केंद्र है, जिसमें कोण BAC बराबर 60 डिग्री दिया गया है। तो कोण OBC का मान ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कौन सा कोण दिया गया, तो BAC दिया गया। तो BAC यानी ये जो कोण है ना, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना डिग्री दिया गया है, तो 60 डिग्री दे दिया गया है। जरा ध्यान दीजिएगा, जब ये 60 डिग्री है तो यहाँ पे ओ वाला दुगुना हो जाएगा, 60 दूनी कितना हो जाएगा, ये 120 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे कोण बी का मान हम लोग x मान लेते हैं और कोण सी का मान भी हम लोग x मान लेते हैं। आप तमाम छात्रों को मालूम होगा कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे कोण A की जगह पे हम लोग 120 डिग्री लिखने वाले हैं, यानी 120 डिग्री लिखेंगे। कोण B का मान यहाँ पे x माने हैं तो हम लोग x लिख देंगे, कोण C का मान भी x माने हैं तो हम लोग x लिख देंगे। बराबर में 180 डिग्री को सेम टू सेम लिखने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि 120 डिग्री को सेम टू सेम लिखिए, x में x स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। बराबर में 180 डिग्री को भी सेम टू सेम लिख दीजिए। दोस्तों यहाँ पे यदि हम लोग 2x बराबर 180 डिग्री लिख देते हैं ना, तो यहाँ पे प्लस में 120 डिग्री जो है इधर आकर माइनस में 120 डिग्री हो जाएगा। इसे हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे कि 2x बराबर 180 में से 120 को हटा के देखिए तो कितना आ जाएगा, तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। यदि हम लोग x बराबर लिखते हैं 60 डिग्री, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुना में है, बराबर की तरफ जाकर ये भाग में हो जाएगा और इस प्रकार से 30 दूनी 60 यानी 30 डिग्री कट के आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि कोण BAC का जो मान है वो 60 डिग्री है, तो कोण OBC का मान कितना डिग्री होगा, तो 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री आपका ऑप्शन डी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, 30 डिग्री। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 17 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है कि यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह समांतर चतुर्भुज क्या होता है। दोस्तों हमेशा के लिए जान ही जाइए
कि जब भी समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती है यानी एक वृत्त को छूती है ना, तो वह समांतर चतुर्भुज ना रहकर सम चतुर्भुज में बदल जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ये ऑलरेडी 2015 के एनुअल सेक्शन, 2019 के भी एनुअल सेक्शन के सेकंड पाली एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। अगला सवाल क्वेश्चन 18 को देखिए। क्वेश्चन 18 कहता है PQRS एक समानांतर चतुर्भुज है, पूर्णतया वृत्त से घिरा है, तो यह एक डॉट डॉट नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन 18 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, यानी यह विषम कोण चतुर्भुज नहीं हो सकता है। जाहिर सी बात है, चतुर्भुज PQRS एक समानांतर चतुर्भुज पूर्णतः वृत्त से घिरा हुआ है, तो ये कभी भी वर्ग हो सकता है, समलंब चतुर्भुज भी हो सकता है और यह आयत भी हो सकता है, लेकिन कभी भी विषम कोण चतुर्भुज नहीं हो सकता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 19 को देखिए। क्वेश्चन 19 कहता है कि दिए गए चित्र में PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें O केंद्र है और पूर्णतः ये वृत्त से भी घिरा हुआ है, तो कोण RPS का मान तमाम छात्रों से पूछा गया है। तो इसका सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन कैसे कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कोण R का मान और यहाँ पे कोण P का मान भी दिया गया है और यहाँ पे कोण Q का मान दिया गया है। आसान सा ट्रिक जानिए, यहाँ पे जो आपका 30 डिग्री होगा ना, वही आपका कोण S का भी मान होगा और यही आपका कोण P का मान भी हो जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे 30 डिग्री दिया गया है तो जाहिर सी बात है इसका आंसर भी 30 डिग्री होगा, यानी बिना समय गवाए आप क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए टी कर सकते हैं, यानी 30 डिग्री। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 20 को देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 20 कहता है कि एक वृत्त जो वृत्त को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह क्या कहलाती है। यहाँ पे क्वेश्चन 20 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, यानी जीवा कहलाती है। कैसे, तो एक रेखा जो वृत्त को दो विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यह एक वृत्त है, तो बीच में जो एक रेखा होती है ना, जो वृत्त को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर यानी अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो ऐसे रेखा को हम लोग वृत्त की जीवा कहते हैं। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो व्यास होती है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, जीवा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 21 को देखिए। क्वेश्चन 21 कहता है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्शरेखा PA और PB खींची गई है। यदि PA बराबर 6 सेमी है तो PB की लंबाई भी आप बताइए। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक वृत्त को बना लेते हैं। इस वृत्त में कौन सा कोण है, तो यहाँ पे कोण कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बिंदु P से हमें दो स्पर्शरेखा खींचना है, तो यहाँ पे PA से कैसे खींच सकते हैं और एक यहाँ पे हम लोग ऐसे स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। इसका नाम A रख लेंगे, इसका नाम हम लोग B रख लेंगे। अब इसलिए बोला गया है कि PA और PB दो स्पर्शरेखा खींची गई है। PA की लंबाई यहाँ पे 6 सेमी है, तो PB की लंबाई पूछा गया है। पिछले वाले क्वेश्चन के माध्यम से ही हम आप सभी को बता दिए हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। कहने का मतलब कि PA की लंबाई जब 6 सेमी दिया गया है तो PB की लंबाई भी 6 सेमी होगा, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 सेमी। आपका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 22 को देखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन 22 कहता है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्शरेखा PA और PB खींची गई है। यदि PA बराबर 4 सेमी है तो PB की लंबाई क्या होगी। पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी दो वृत्त, एक वृत्त है, इस पे स्पर्शरेखा, दो स्पर्शरेखा यहाँ से P से खींचा गया, PA और PB। एक का लंबाई जब 4 सेमी दिया गया है तो दूसरा का लंबाई भी कितना होगा, तो 4 सेमी होगा, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 सेमी। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 23 को देखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन 23 कहता है P से दो स्पर्शरेखा PA और PB खींची गई है जिसमें PA की लंबाई 8 सेमी है, तो PB की लंबाई बताइए। सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे एक वृत्त पर जब PA और PB दो स्पर्शरेखा खींची गई है जिसमें से एक स्पर्शरेखा की लंबाई 8 सेमी है, तो दूसरे स्पर्शरेखा की लंबाई भी कितनी होगी, तो 8 सेमी होगी, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, 8 सेमी। उसके बाद में आइए अगला सवाल दिखा देते हैं। दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन 24 में बोला गया है कि बिंदु Q से किसी वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेमी है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या यानी R का मान ज्ञात कीजिए। काफी इंपोर्टेंट सवाल है। सबसे पहले हम लोग इस प्रकार से एक वृत्त की रचना कर लेंगे। अब यहाँ पे बोला गया कि Q से किसी वृत्त की स्पर्शरेखा, यहाँ पे Q से बोला गया है,
तो इस वृत्त पर हम लोग 2 स्पर्शिका खींचेंगे और इसकी लंबाई जो है ये कितना है, तो 24 सेमी है। और स्पर्शिका की लंबाई यहाँ पे 24 सेमी है। और केंद्र से क्यू की दूरी, मान लेते हैं ये केंद्र हमारा ओ रहता, तो इसकी जो दूरी है ना ये कितना डिग्री है, तो ये 25 सेमी है। तो आपसे पूछा गया है, मान लेते ये ओ है, ये पी है, ये इसे हम लोग पी मान लेते हैं, ये क्यू है। तो इसकी जो दूरी है ना ये वाला, इसी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं और इसी का मान हमसे पूछा गया है। तो हम लोग त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, यानी 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर कर देंगे और हमारा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। 25 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे और माइनस कर देंगे 24 का स्क्वायर। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि 25 का स्क्वायर यहाँ पे 625 होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है। जैसे 625 में से 576 को माइनस किया जाता है तो ये 49 बचता है और 49 का वर्गमूल कितना होता है, तो 7 होता है। यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 7 सेमी। यानी आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 25 को देखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन 25 कहता है 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेमी की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शिका की लंबाई क्या होगी। यहाँ पे स्पर्श रेखा की लंबाई बोला गया है। तो यहाँ पे भी हम लोग एक वृत्त की रचना करेंगे जिसका नाम हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, जैसे इसका नाम ओ रखेंगे, इसका नाम हम लोग पी रखेंगे, इसका नाम हम लोग क्यू रखेंगे। यहाँ से स्पर्शिका को हमें मिला देना है। इसका त्रिज्या का जो मान है वो 8 सेमी दिया गया है और यहाँ पे 6 सेमी नहीं, त्रिज्या का मान यहाँ पे 6 सेमी है। तो यहाँ पे हम लोग त्रिज्या 6 सेमी लिखेंगे और केंद्र से 8 सेमी की दूरी स्थित, यानी ये दूरी है 8 सेमी। यहाँ पे स्पर्शिका की लंबाई पूछा गया है तो हम लोगों को दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना होगा, यानी 8 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस लिखेंगे 6 का स्क्वायर। आप सभी को मालूम होगा कि 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 64 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि 36 और 16 को दोनों में ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आप तमाम छात्रों को बता दें कि 100 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप बोलेंगे कि सर 100 का वर्गमूल 10 होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब 10 हो जाएगा। यानी ऑप्शन का यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, यानी 10 सेमी। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप तमाम छात्रों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो है दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।